यानी कि लॉ कब मानेगा कि हाँ कंपनी इज अनएबल टू पे इट्स डेट? अगर एक क्रेडिटर है जिसके कंपनी ने पैसे देने हैं और वो पैसे लाख रुपए से ज्यादा हैं, वो पैसे लाख रुपए से ज्यादा हैं, और उसने कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे बार बार राब्ता किया है, डिमांड नोटिस भेजा है उस क्रेडिटर ने कि मुझे मेरे पैसे दे दें, पैसे दे दें, पैसे दे दें। वो नोटिस भेज रहा है, डिमांड भेज रहा है टू पे फॉर द अमाउंट, और कंपनी उसको बार बार निग्लेक्ट कर रही है, कंपनी उसको बार बार इग्नोर कर रही है। ना वो उसको पैसे दे रहे हैं कैश में, ना वो कोई चेक दे रहे हैं, ना कोई गारंटी दे रहे हैं, ना उसका वो डेट सिक्योर कर रहे हैं, उसको तहफ्फुज भी नहीं दे रहे कि चलो अगर तुम्हें अब पैसे नहीं दे रहे तो तुम्हें बाद में दे देंगे, तुम टेंशन ना लो, तुम्हारा पैसा जाया नहीं होगा, अगर अभी कैश नहीं है तो आप कुछ महीनों के बाद का चेक उसको उसको काट दें ताकि वो कम से कम सिक्योर तो हो जाए। कंपनी ऐसा कुछ नहीं कर रही, और 30 दिन का टाइम पीरियड गुजर चुका है उस डिमांड नोटिस को। तो तब कोर्ट को ये लगता है कि अब कंपनी उस पॉइंट पे आ गई है कि वो लोगों के डेट्स पे नहीं कर सकती। एक क्रेडिटर अगर डिमांड नोटिस भेजता है कंपनी को कि भाई मुझे पैसे दे दें, और उस नोटिस के अंदर अमाउंट लाख रुपए से ज्यादा की है, और कंपनी उसको टोटली इग्नोर कर रही है, निग्लेक्ट कर रही है, उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं कर रही, और उस डिमांड नोटिस को 30 दिन का टाइम पीरियड भी गुजर चुका है, वी विल से कि अब कंपनी उस पोजीशन में नहीं है कि वो लोगों के डेट्स को क्लियर कर सके। फिर अगर कोई क्रेडिटर उठ के अदालत चला जाए और अदालत जाके अपना पैसा मांगे उस कंपनी से, तो अदालत या कोई और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कंपनी को बोलती है कि तुमने इस बंदे के पैसे देने हैं, मगर स्टिल वो अनसेटिस्फाइड रहता है, 2 लाख रुपया एक बंदे ने लेना था, वो अदालत चला जाता है, केस कर देता है। अदालत कहती है कंपनी को कि इसके 2 लाख रुपया वापस करो। तो अगर कंपनी लाख रुपया वापस करती है, 1.5 लाख वापस करती है, उसको फुल अमाउंट पे नहीं कर पा रही, उसको फुल अमाउंट पे नहीं कर पा रही, इसका मतलब है कि कंपनी को अब बंद कर देना चाहिए, कंपनी में वो दमखम नहीं रहा। सर सिक्योर और कंपाउंड का क्या मतलब है, बता देते हैं। सिक्योर, सिक्योर इज कोई गारंटी। ठीक है, कंपनी के पास अगर पैसे नहीं है तो वो किसी की गारंटी देके उसका पैसा सिक्योर कर सकती है। और कंपाउंड क्या है? इंटरेस्ट। कंपाउंड इज इंटरेस्ट। लेट पेमेंट पे जो इंटरेस्ट चार्ज होता है उसके ऊपर भी कोई राब्ता नहीं है, वो भी नहीं देना। और अब कोर्ट को लगता है कि भाई कंपनी जो है वो अनएबल टू पे द डेट्स, तो नाउ इसको बंद कर देना चाहिए, इसको बंद कर देना चाहिए। यहां तक मुझे बताइए सरकमस्टांसेस समझ आते हैं इस पॉइंट से पहले पहले तक? सरकमस्टांसेस क्लियर है? अनफॉर्चुनेटली कंपनी लॉ का पूरा पेपर ही ऐसा है कि जिसको आपने एट द एंड करना तो क्राइम ही है, मगर कॉन्सेप्ट्स भी आप तक पहुंचने चाहिए, खाली क्रैबिंग भी
नुकसानदेह होती है। यहां तक हमें बात समझ आई। पेटिशन फॉर वाइंडिंग अप, ये पेटिशन कोई बंदा लेकर जाएगा अदालत में वाइंड अप के लिए। ये पेटिशन कोई शख्स जमा करवाएगा। ये कंपनी है और इसके हालात खराब है, ये डाउन जा रही है। इस कंपनी को खत्म करना है, इसको वाउंड अप करना है। तो कोई बंदा इसके खिलाफ अदालत में जाएगा ना, अदालत में जाके अपील करेगा कि इस कंपनी को बंद कर दिया जाए, तभी तो अदालत को पता चलेगा कि कंपनी के क्या हालात है। वरना अदालत तो अपने कामों में मसरूफ है, उसको तो नहीं आइडिया कि हर कंपनी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। कोई ना कोई एप्लीकेंट आएगा जो कि इस कंपनी के खिलाफ केस खड़ा करेगा अदालत में, और फिर अदालत अपने जलाल में आएगी और देखेगी क्या कोई सरकमस्टांस ऐसा एग्जिस्ट करता है कि जिससे मैं इसको वाइंड अप कर सकूं। और वो सरकमस्टांसेस की लिस्ट अभी हम लोग देख के आए हैं। तो मेरा सवाल ये है कि ये जो बंदा है ये कौन हो सकता है? हु इज दिस पर्सन? हु इज दिस पर्सन?